जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज निफ्टी 104 पॉइंट बढ़त के साथ 25,041 पे और बैंक निफ्टी 154 पॉइंट गेन के साथ 51,272 पे बंद रही। दोस्तों, मेरे जो शुक्रवार को जो कॉल्स दिए थे, जो वीडियो रखा था, उसमें सभी टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए थे, बजाज फाइनेंस के अलावा। बजाज फाइनेंस में सेल ट्रिगर होने के बाद कुछ थोड़े पॉइंट के लिए उसने टारगेट छोड़ दिया, बाकी वो भी ऑलमोस्ट सेल ट्रिगर होने के बाद नीचे आया था। अभी आज का देखें तो निफ्टी का क्लोज है 25,041 पे। अगर वो 25,102 के ऊपर जैसे ही जाता है, आप बाय कर सकते हो उसको 25,058 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट है उसका 25,158 का, दूसरा टारगेट है 25,202 और तीसरा टारगेट है 25,301 का। नीचे में अगर 25,002 के नीचे अगर आपको मिलती है या जाती है या काम करने लगती है, तो उसको आप बेच सकते हैं 25,058 के टारगेट से। पहला टारगेट है उसका 24,958 का, दूसरा टारगेट है 24,902 और तीसरा टारगेट है 24,802 का। तो बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 51,272 का कैश में। वो अगर 51,353 के ऊपर अगर जाती है तो उसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट है उसका 51,416 का, दूसरा टारगेट है 51,505 और तीसरा टारगेट है उसका 51,656 का। उसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 51,264 का। जबकि अगर 51,201 के नीचे अगर जाती है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। पहले टारगेट के लिए 51,113 के, दूसरा टारगेट है 51,054 का, तीसरा टारगेट है 50,898 का। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं क्या 51,265 का। ये मारुति का चार्ट है। उसका क्लोजिंग है कैश में 12,263 का। अगर वो 12,330 के ऊपर जाता है तो आप 12,258 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। पहले टारगेट के लिए 12,360 का, दूसरा टारगेट है 12,433 का और तीसरा टारगेट है 12,536 का। अगर वो 12,227 के नीचे जैसे ही जाती है, आप उसको सेल कर सकते हैं 12,257 के स्टॉप लॉस से। पहले टारगेट के लिए 12,154 के, दूसरे टारगेट है 12,124 और तीसरा टारगेट है 12,021 का। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। उसका क्लोजिंग है 6,921 का। अगर वो 6,943 के ऊपर जाता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा उसका 6,961, दूसरा टारगेट रहेगा 6,977 और तीसरा टारगेट रहेगा 7,011 का। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 6,926 का। अगर वो 6,908 के नीचे जाता है तो आप उसको बेच सकते हो 6,892 के टारगेट के लिए पहले, दूसरा टारगेट है 6,875, तीसरा टारगेट है 6,840 का। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 6,926 का। ये बजाज फिंसर का चार्ट है। ये क्लोज है उसका 1824 का। अगर ये 1833 के ऊपर जाता है तो आप 1839 के पहले टारगेट के लिए उसको बाय कर सकते हैं। दूसरा टारगेट है 1846, तीसरा टारगेट है 1858 का, 1826 का स्टॉप लॉस आप उसमें रख सकते हो। अगर 1821 के नीचे जाता है तो आप 1826 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। 1814 का पहला टारगेट, 1809 का दूसरा और 1797 का तीसरा टारगेट है उसका। अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट 11,541 का क्लोजिंग है। वो आप बाय कर सकते हो 11,607 के ऊपर। अगर वो 11,607 के ऊपर जाता है तो 11,667 का पहला टारगेट है, 11,712 का दूसरा और 11,816 का तीसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 11,561 का। जबकि अगर 11,502 के नीचे जाता है तो 11,456 का दूसरा टारगेट है, आप बेच सकते हो उसके लिए। फिर 11,397 का दूसरा टारगेट है और 11,293 का तीसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो 11,561 के। बजाज फाइनेंस है ये, 7241 का उसका क्लोजिंग है कैश में। अगर वो 7256 के ऊपर जाता है तो उसका पहला टारगेट रहेगा 7269, दूसरा टारगेट रहेगा 7280 और तीसरा टारगेट रहेगा उसका 7305। जबकि उसका स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो 7244 का। अगर 7232 के नीचे जाता है तो 7220 के नीचे आप उसको 7220 के टारगेट के लिए आप उसको बेच सकते हो। 7232 के नीचे
अब 7220 का पहले टारगेट के लिए आप बेच सकते हो, दूसरा टारगेट है 7207, तीसरा टारगेट है 3183 का, तो 7244 का आप उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। और दोस्तों ये लास्ट है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट, इसका क्लोजिंग है 6650 का। 6674 के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हो। 6682 का पहला टारगेट है, 6700 का दूसरा, और तीसरा टारगेट है 6725 का। 6657 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर 6648 के नीचे जाता है, अगर जैसे ही जाता है, 6631 का पहला टारगेट है, 6623 का दूसरा टारगेट, 6597 का तीसरा टारगेट है, 6657 उसका स्टॉप लॉस है। दोस्तों इसमें बहुत क्लियर और कट और सिंपल स्ट्रेटेजी है। जैसे ही ये 6674 के, मतलब कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जैसे ही वो बाय अबोव के ऊपर जाता है आप बाय कर लो, या तो पहले टारगेट या तो दूसरा या तीसरा, जैसे ही आपका एपेटाइट हो आप एग्जिट हो सकते हो। स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस कंपलसरी है। स्टॉप लॉस अगर होता है तो आप कर लीजिए, लगभग 90% केस में स्टॉप लॉस नहीं होगा। वैसे ही सेल में भी यही रूल्स रहेंगे, अगर वो लेवल के नीचे जाता है आप बेच दो, एक बार लेवल तोड़ता है तो आप बेच सकते हो, और स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहो पहले टारगेट या दूसरे टारगेट या तीसरे टारगेट के लिए, जैसे आपका रिस्क एपेटाइट हो वैसे ही आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर पूरा मार्केट का सेटअप देखें तो निफ्टी जो 5 अगस्त पे जो लो बनाया था वो लो तोड़ने के चांसेस बहुत कम है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में कोई भी करेक्शन मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए, और मार्केट को एक हायर लो देगा, कोई भी जो करेक्शन आएगा वो हायर लो की ओर ले जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कोई भी अपने आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाए। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के सभी टारगेट डायनेमिक है और ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ चेंज होते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी एक बात कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल की लिंक अपडेट करने वाला हूँ, जिसमें फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स अपडेट करता रहूँगा, जो कि एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है और वेल एस्टेब्लिश ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, टेस्टेड है। तो देखते रहे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिर एक बार बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहिएगा। अभी मैं टेस्टिंग में है वो पूरी स्ट्रेटेजी, जैसे ही थ्रू होगी मैं शॉर्ट टाइम में उसको अपडेट करने वाला हूँ चैनल डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अगर इन बिटवीन मार्केट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है या चेंजेस आते हैं, तो अगर रिवर्सल या ऐसा कुछ दिखता है तो हम अपना आने वाले वीडियो में उसको एनालाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना। आपका दिन शुभ रहे और आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके लिए लाभदायी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। तो देखते रहिए मेरे वीडियो, हम आने वाले टाइम में इसमें और भी कुछ ऐड करते रहेंगे, बहुत कुछ ऐड करेंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।